नमस्कार। आज हम बेरोजगारी के जटिल मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, खासकर भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में। आइए यह समझने से शुरुआत करें कि बेरोजगारी को कैसे परिभाषित किया जाता और कैसे मापा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO बेरोजगारी को एक व्यक्ति के नौकरी से बाहर होने, नौकरी लेने के लिए उपलब्ध होने और सक्रिय रूप से काम की तलाश में लगे रहने के रूप में परिभाषित करता है, जबकि श्रम बल में ऐसे व्यक्ति शामिल होते हैं जो किसी अर्थव्यवस्था में या तो कार्यरत हैं या बेरोजगार हैं। छात्र या अवैतनिक घरेलू काम में लगे व्यक्ति श्रम शक्ति से बाहर माने जाते हैं। बेरोजगारी दर एक महत्वपूर्ण मापक है, जिसकी गणना बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या और श्रम बल के अनुपात के रूप में की जाती है। भारत में व्यक्तियों की रोजगार की स्थितियों को वर्गीकृत करने के लिए दो प्रमुख घटकों का उपयोग किया जाता है, जिसमें सामान्य प्रधान व सहायक स्थिति UPSS तथा वर्तमान साप्ताहिक स्थिति CWS शामिल हैं। भारत में बेरोजगारी को मापना इसकी विविध आर्थिक संरचना के कारण अद्वितीय चुनौतियां प्रस्तुत करता है। भारत में कोविड-19 लॉकडाउन ने बेरोजगारी मापन के लिए एक अनूठी चुनौती पेश की, जिसके दीर्घकालिक प्रभाव धीरे धीरे स्पष्ट होने लगे। बेरोजगारी के मूल कारणों को समझना महत्वपूर्ण है। भारत में कई कारक इस मुद्दे में योगदान करते हैं, जैसे विशाल आबादी, निम्न शैक्षिक स्तर, श्रम गहन क्षेत्र की कमी, कृषि संबंधी चुनौतियां, बुनियादी ढांचे की कमी, अनौपचारिक क्षेत्र का प्रभुत्व, पुरानी शिक्षा प्रणाली और महिलाओं के लिए प्रतिगामी सामाजिक मानदंड आदि अनेक कारक बेरोजगारी को बढ़ाते हैं। बेरोजगारी से निपटने के लिए सरकार ने रोजगार सृजन और कौशल विकास के उद्देश्य से विभिन्न पहल शुरू की है, जैसे प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, राष्ट्रीय कैरियर सेवा NCS परियोजना, मनरेगा आदि। रोजगार सृजन को बढ़ावा देने का एक तरीका श्रम गहन क्षेत्रों का समर्थन करना है। उद्योगों को विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने से घर के नजदीक रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकते हैं। विशेषकर युवाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नौकरी बाजार में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक बाधाओं को तोड़ना आवश्यक है। कुशल श्रम शक्ति तैयार करने के लिए शिक्षा प्रणाली को अनुकूल बनाना अत्यावश्यक है। बेरोजगारी की चुनौतियों से निपटने के लिए मौजूदा पहलों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। निष्कर्षतः बेरोजगारी को समझना और उससे निपटना किसी भी राष्ट्र के विकास और कल्याण के लिए आवश्यक है। धन्यवाद।